एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, क्वेश्चन पेपर चैनल और कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट चैनल, दोनों पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो क्वेश्चन पेपर में हम अपलोड करेंगे ये है जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है ना बच्चों, बीए, बीएससी, बीकॉम में होते हो, आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये मेरे पास जो है ईवीएस का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, जिसकी टाइमिंग 3 घंटे की होगी, मार्क्स 75 का, और इसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, ठीक है। पार्ट ए जो है वो कंपलसरी है, बाकी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें जो क्वेश्चन पहला है कंपलसरी है, ठीक है, जिसमें आपके 10 पार्ट हैं, जिसमें 2.5 नंबर के होंगे, टोटल 25 मार्क्स को कैरी करेगा। पहला क्वेश्चन है कि आपने देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो दोनों के लिए ही बेनिफिट है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, राइट डाउन द 5 बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, वनों के 5 लाभ। बहुत ईजी है भाई, ना भी पढ़ के जाओगे तो भी कर दोगे। व्हाट आर द मेजर कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट, पब्लिक अवेयरनेस, पर्यावरण जन जागृति लाने के उपाय क्या क्या है। मतलब ये होता है कि पब्लिक अवेयरनेस, किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करो कि आप वायुमंडल को दूषित होने से बचा सको, कैसे क्या है, ये है। पर्यावरण की परिभाषा दो, एनवायरनमेंट क्या है। एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, किस तरीके से आप ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। एक दूसरे से रिलेटेड ही है, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता था जब आपने पढ़ा होगा या फिर लिखोगे ना, ऐसा लगेगा सेम सेम सी बातें लिख रहे हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। फिफ्थ है डिफ्रेंशिएट फूड चेन एंड फूड वेब, आपने फूड चेन और फूड वेब के अंतर बताना है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में भी, साइंस में। एलैबोरेट नेचुरल कैलामाइट्स, प्राकृतिक आपदाओं, डिजास्टर्स का आपने बताना है कौन कौन सी हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन इन्वायरमेंट, भी ओजोन जब आपकी डिप्लीट होती है, मतलब टूटती है, हाश होती है, तो इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। मोर्टैलिटी क्या होता है, मृत्यु दर के बारे में बताना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मीनिंग ऑन ह्यूमन बीइंग, खनन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, ठीक है। इजी है भाई, मुझे तो बहुत इजी लग रहा है, बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा इस हिसाब से। क्वेश्चन है कि अब आपने 5 करने हैं, पहला कंपलसरी हो गया, इसमें से आपने कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। तो दूसरा पार्ट बी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी, ठीक है। आपने पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में महत्व का वर्णन करना है, ठीक है, जो कि 12.5 नंबर का है। व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन क्या है। एक्सप्लेन इट्स टाइप, उसका प्रकारों का वर्णन करें। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं, आपने बता देने हैं। व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, विस्तार में बताइए। 6th क्वेश्चन है इलेबोरेट द कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन आपका जैसे वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, ठीक है, आपका जो एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, सारे पॉल्यूशन है। अब इसमें वाटर पॉल्यूशन क्या पता आपके क्वेश्चन में कौन सा पॉल्यूशन आता है, तो पॉल्यूशन वाला कर लेना, बहुत ईजी है। पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशंस, ठीक है। एक्सप्लेन द ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इन डिटेल्स, आपने जो है वैश्विक तापन हरित गृह प्रभाव का वर्णन करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है ग्लोबल में, वही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाती है ना, पढ़ाई होगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, आईटी जो है उसका क्या रोल है पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का विवेचना पर विवेचना कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं तो भाई मेरे को तो बहुत इजी लगा जब मैंने अभी आपको रीड करके बताया है। तो मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन से जितने टाइप है ना, क्या गया पॉल्यूशन वाला ये रहा, चाहे वो आपका वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, मतलब किसी तरीके का कोई भी प्रदूषण हो, वो आप अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक पूरा चैप्टर होगा आपका पॉल्यूशन वाला, ठीक है। इकोसिस्टम ये आपने पढ़ाई है, बायो में, साइंस में पढ़ते ही हो आप। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। बायोटिक एलिमेंट्स ये सारे आपने बता देना है, जिसमें आपकी जो एयर आ जाती है, वाटर आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी बता देनी। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था इन्वायरमेंटल साइंस का। ईवीएस जिसे बोलते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट लेते हैं। अभी किसी ने कुछ ले रखा हो, किसी ने कुछ, ठीक है। जिनके पास ईवीएस है, बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीएससी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट होता ही है जो आपको लेना पड़ता है साइड बाय साइड। जैसे फर्स्ट ईयर में होता है, सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपको इंग्लिश, संस्कृत कुछ ऐसा लेना होता है, फाइनल ईयर में नहीं होता है, ठीक है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है।
तो आप इसको देखो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता भाई। हाँ, एक बच्चों का ना ये क्वेश्चन बड़ा कमेंट में आता है कि मैडम ये इस यूनिवर्सिटी का डाल दो, इस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, ये है। देखिए, क्वेश्चन पेपर चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो पैटर्न सेट करता है कि भी पेपर इस तरीके से आते हैं। ठीक है, सिलेबस तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको ये पता लग जाता है भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं बाकायदा। वैसे मैं बता देती हूँ, ये आपका जो है KU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और आपकी जो CDLU यूनिवर्सिटी और CRSU यूनिवर्सिटी, MDU यूनिवर्सिटी, इसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से ही है। और ये जो पेपर है ये वो KU यूनिवर्सिटी के अंडर का है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है भी किस तरीके से पेपर आपका आने वाला है। I hope this video has become helpful for you. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.